दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, एक बात हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर का बेटा या बेटी होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ये समझना है कि परमेश्वर का उद्देश्य अंत के समय में हमसे क्या है। और एक विश्वासी को उन बातों को समझना जानना जरूरी है जो वाकई परमेश्वर हमें बताता है। देखिए, मनुष्य की समझ में और परमेश्वर की समझ में बहुत बड़ा अंतर है। यानी कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की समानता में सोचता और विचारता है। और यदि मनुष्य परमेश्वर की समानता में सोचने और विचारने वाला होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हर एक बात परमेश्वर की बहुत अच्छे से मनुष्य के द्वारा समझी जाती। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है और मनुष्य इस जमीन की मिट्टी से बना हुआ कमजोर मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर के अलावा एक और शख्स इस दुनिया में है जो परमेश्वर की समानता में सोचता, और ये एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के अलावा भी परमेश्वर की बराबरी में, उसी की समानता में, उसी की बराबरी पर सोच रखने वाली शख्सियत इस दुनिया के भीतर है, इस वर्ल्ड के भीतर है। और वो आपके और मेरे बीच में है, और आप और मैं जानते हैं वो कौन है। वाकई हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और इससे महान और ग्रेट बात हमारी जिंदगियों के लिए इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी शायद ही कहीं और हो सकती। पुराने समय पर जब परमेश्वर का आत्मा हर एक लोगों के जीवनों पर नहीं उतरा था, तो जब आप ओल्ड टेस्टामेंट देखते हैं तो इंसानी जीवन कितना मुश्किल और कितना कठिन था। कुछ लोगों पर ही परमेश्वर के लोग निर्भर रहते थे, यानी कि भविष्यवक्ताओं पर, याजकों पर, प्रेरितों पर, लेवियों पर। लोग उनका डर मानते थे। वो सोचते थे कि ये जो बोलेंगे ये परमेश्वर की बात है। और इसी वजह से मसीहत या परमेश्वर के लोग जो थे वो बिगड़े, या फिर भविष्यवक्ता भी, या फिर प्रेरित भी, याजक भी अपनी मनमानी करने लगे थे। लेकिन पेंतिकोस्त के बाद ये सारी व्यवस्था का तौर तरीका ही पलट गया, बदल गया। और यीशु मसीह ने एक पावरफुल हस्ती, यानी कि पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह के साथ काम कर रहा था, यानी कि परमेश्वर की इच्छा। अगर हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर की इच्छा कहें तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। यानी कि परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के भीतर थी, और वो यीशु मसीह के भीतर से परमेश्वर की इच्छा काम कर रही थी बाहर, पवित्र आत्मा के माध्यम से। और वही पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन उतरा, और वहां से फिर पूरे जगत में हर एक विश्वासियों के जीवन में फैल गया, यानी कि हम तक पहुंचा। हमारा विश्वास करने का आधार और प्रभु को प्रभु कहने का आधार, हमारे कष्ट और पीड़ाओं को उठाने का, हमारी दुख और तकलीफों को उठाकर भी मसीह को मसीह कहने का जो हमारे पास जो अथॉरिटी है या फिर हमारी इच्छा है, उसके पीछे एक शख्सियत का हाथ है, वो है पवित्र आत्मा। आज बड़ी बड़ी और महान बातें अगर इस जमीन में प्रकट होती हैं, चाहे वो विजन्स हो, चाहे वो भविष्यवाणियां हो, चाहे वचन के भेद की बातें हों, ये एक ही शख्स है जो परमेश्वर की इच्छा को इस जमीन पे हमारे मध्य लेकर आ रहा है, यानी कि एक मीडिएटर का रोल निभा रहा है हमारे और आपके बीच में। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इस दुनिया में परमेश्वर की बराबरी की सोच रखता है, यानी कि परमेश्वर की ही सोच को हम तक पहुंचाने का कारण बनता है। अब हम बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के स्तर के बराबर की बातों को ना समझ पाएंगे और ना ही रिसीव कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं या प्रभु के साथ संबंध रखते हैं, तो संबंधों की सबसे बड़ी नींव या सबसे बड़ी जो मैं वजह कहूंगा वो है पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा के साथ जितना बेहतर संबंध रखना सीख जाते हैं, पवित्र आत्मा की सुनना सीख जाते हैं, उतने ज्यादा आप संसार के ऊपर एक बेहतर मसीही जीवन की जड़ों को मजबूत कर पाते हैं। आप सही सटीक सुनने, समझने और ग्रहण करने वाले हो जाते हैं। आप परमेश्वर आपके मन का कंफ्यूजन और धुंध जो है, आपके सामने आत्मिक धुंध है, वो छटने लगती है और आप साफ साफ देखने लगते हैं। यानी कि जैसे पौलुस की आंखों से छिलके निकले थे, यानी कि 3 दिन तक वो अंधा रहा, और जब वो भविष्यवक्ता के द्वारा उसके लिए प्रेयर की गई तो वो उसकी आंखों से छिलके निकले और वो साफ साफ देखने लगा, यानी कि जो नहीं देख पाता था वो देखने लगा।
परमेश्वर एक ऐसी हस्ती है, यीशु मसीह वो हस्ती है जिसने हमें पवित्र आत्मा एक दान के तौर पर दिया और जिसके द्वारा हम देख सुन समझ सकते हैं। किस तरीके से? पवित्र आत्मा के आत्मिक रीति से, अलौकिक दृष्टि मैं कहूंगा, स्पिरिचुअल आइज मैं कहूंगा, जो परमेश्वर ने हमें दे दी है। और यही विषय जो प्रभु अपने वचन के द्वारा बताता है, उसके प्रति कितने लोग गंभीर होते हैं? बहुत थोड़े ही हैं जो विश्वास करते हैं, बहुत थोड़े ही हैं जो उस मार्ग में चलते हैं, बहुत थोड़े ही हैं जो उन परीक्षाओं को पास करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गड़बड़ियों में पड़ते हैं। ऐसा क्यों? बहुत थोड़े ही लोग क्यों? क्योंकि यही तो सच्चाई है। थोड़े ही लोग तो सीरियस हैं हॉली स्पिरिट को लेकर, बाकी तो दुनिया की तरह डर मान रहे हैं मसीही लोग। संसार जैसा उनको नचा रहा है वो वैसे नाच रहे हैं, संसार डरा रहा है वो डर रहे हैं, संसार धमका रहा है वो धमक रहे हैं, संसार किसी भी तरीके की तौर तरीके अपना रहा है वो उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं, उन तौर तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। उनकी जहनों में संसार जो उतार रहा है वही चीजों को वो फॉलो कर रहे हैं, उस पर वो बिलीव कर रहे हैं। उनकी देखने, सुनने और समझने की जो अलौकिक शक्ति होनी चाहिए थी, वो अलौकिक शक्ति उनके पास नहीं है। हालांकि परमेश्वर ने दिया है, लेकिन उन्होंने उसको कभी तवज्जो नहीं दी, उसको कभी वैल्यू नहीं दी, कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसे कभी प्रायोरिटी नहीं दी, इसलिए उन्होंने इग्नोर किया। अगर आप पवित्र आत्मा को इग्नोर करके ये सोचते हैं कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, तो आप कभी भी अच्छे विश्वासी बन ही नहीं सकते हैं। वचन साफ कहता है कि वह सहायक तुम्हारी सहायता के लिए आएगा, वह सहायक मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, यानी कि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा उस स्टैंडर्ड की बातें जो परमेश्वर सोचता है, जो मसीह सोचता है, उन्हीं बातों को वो हमको बताएगा। और इवन बताएगा ही नहीं बल्कि समझाएगा भी, मेरी आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो हॉली स्पिरिट का रोल आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ बेहतर संबंध रखने वाले हो गए तो आप सही पाथ पर, सही ट्रैक पर चलेंगे, मसीह की सही बातों को समझेंगे और झूठी और दिखावटी और गड़बड़ाने वाली और झूठी शिक्षा की बातों से आप चौकन्ने हो जाएंगे। आपको बरगलाने, बहकाने और आपको संसार में गिराने से आप बच जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो आपको सिखाएगा, आपको समझ देगा, आप समझेंगे, आप जानेंगे, आप भेद की बातों को जानने लगेंगे और अपने जीवन को वैसे चलाएंगे जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको शिक्षा देगा। इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो सबसे बड़ा रोल निभाता है आपकी और मेरी जिंदगी में। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अच्छे विश्वासी बने तो आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे पवित्र आत्मा के साथ। अगर आप पवित्र आत्मा की शिक्षा और पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका सारा ज्ञान और सारी शिक्षा और परमेश्वर के साथ आपका संबंध बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारे रैप्चर की वजह है। पवित्र आत्मा ही हमारी रैप्चर पे सहायता करेगा और रैप्चर के लिए हमें सिग्नल देगा, हमें तैयार करेगा। दो लोग खेत में होंगे, दो लोग सो रहे होंगे, दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा, यानी कि सिग्नल। अभी जो सिग्नल हमें दे रहा है परमेश्वर कि उसका आना बहुत नजदीक है, ये हॉली स्पिरिट के थ्रू ही ये सिग्नल्स हैं। और अगर आप और मैं इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो हमने यीशु को इग्नोर कर दिया है। अरे खाओ पियो और मौज करो, जो बातें नूह अपने लोगों के समय में अपने लोगों को बता रहा था, लोग उसकी हंसी और ठट्टा और उसका मजाक बना रहे थे और खाते पीते, विवाह करते और शादी करते जीवन जी रहे थे। यीशु ने यही कहा कि वह दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़ेगा। और जो लोग तैयारी नहीं करेंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, उनके ऊपर वो दिन चोर की नाई आ जाएगा, उनके ऊपर आएगा चोर की नाई, और उस दिन को कोई नहीं रोक सकता। ये बात उसने कही, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी। उसने ये बात कही है। तो वो फंदे की तरह वो दिन, और बहुत थोड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी भी भरमा दिए जाएंगे, ये बात भी उसने कही। बहुत थोड़े ही हैं। जब उस धनवान व्यक्ति ने भोजनालय का वो जो पार्टी दी, उसमें बहुत कम लोग, निमंत्रण दिया उसमें बहुत कम लोग आए, क्योंकि उस निमंत्रण की वैल्यू किसी ने नहीं समझी। और ये आमंत्रण है, ये इनविटेशन है कि देखो मैं तुम्हें रैप्चर करके अपनी महिमा के राज्य में बुलाना चाहता हूं, उठाना चाहता हूं। ये निमंत्रण है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो संकेत दिए जा रहे हैं कि प्रभु का समय नजदीक है, शैतान के दिन आ रहे हैं, बहुत बुरा दौर आने वाले समय पे, बड़ी मंदी जो है इस दुनिया पे, बड़ा और ज्यादा महंगाई बढ़ने वाली, ये जो संकेत हैं
ये हॉली स्पिरिट के थ्रू दिए जा रहे हैं। कोई इंसान अपने कॉलर खड़े करके ये ना कहे कि ये बातें दुनिया को मैं बता रहा हूं, मैं बहुत नॉलेज से भरा हूं। मैं नॉलेज से भरा हुआ नहीं हूं। ये तो सिर्फ हॉली स्पिरिट है जो आपके मेरे बीच में काम कर रहा है। और महिमा परमेश्वर को मिले, किसी मनुष्य को कभी ना मिले। ये बहुत ही डेंजरस सी बात है। हमें हीरो नहीं बनना है, ना किसी पास्टर को, ना किसी सेवक को। एक ही हीरो है, परमेश्वर, और उसका जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, वो है पवित्र आत्मा। बहुत थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, यानी कि बहुत थोड़े ही लोग पवित्र आत्मा की बात को समझ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं। और यही बात जो अंत के समय की है, हम प्रकाशित वाक्य का जीवन जी रहे हैं दोस्तों। और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य पर परमेश्वर चेतावनी दे रहा। इंडिविजुअली आप एक बहुत अच्छे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे मसीह हो सकते हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं। और जो ये अंत के समय में रैप्चर से पहले मैं ये बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसकी गंभीरता को समझिए परमेश्वर के द्वारा। यीशु मसीह ने हमेशा इस बात को कहा कि जहां पे 2 या 3 जन होंगे, यानी कि उसने संकेत किसका दिया? चर्च का, कलीसिया का। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 से हम 7 प्रकार की कलीसियाओं का जिक्र समझते हैं, जहां पे यीशु मसीह पत्र लिख रहा है। और उसके लिखने का एक वजह है कि वो हर कीमत पे जो उसने अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, इतना सब कुछ किया, क्रूसीफाई हुआ, अपना लहू बहाया, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्रों को बेइज्जत होने दिया इस दुनिया पे। वो किसी भी कीमत में नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग बर्बाद हो जाएं, मिट जाएं, या नरक में जाएं, या शैतान के शिकार हो जाएं। वो हर संभव कोशिश करता है। इसीलिए उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह काम करता है। हमारे गुनाह के बाद गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, अपराध के बाद अपराध, पाप के बाद पाप के बावजूद भी हमारे पश्चाताप के बाद वो तुरंत माफ करता है। कोई वो ना पूछता है, ना सवाल करता है, और ना ही हमको वो वार्निंग देता है। वो माफ पे माफ करता है। रीजन क्या है? कि वो हमें बार बार बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि शैतान जयवंत हो और शैतान परमेश्वर पर हंसे या शैतान की जीत हो। इसलिए उसका ग्रेस हमें सेव करता है, हमें बचाता है दोस्तों। दूसरी तरफ जब हम पहली कलीसिया को देखते हैं, तो पहली कलीसिया, सारी कलीसियाओं में परमेश्वर कहता है कि सब कुछ अच्छा है, सब में सारी चीजें, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनमें वो कमी है। और कमी के क्षेत्र में काम करना ही हमारा वाकई पवित्र आत्मा की सुनकर प्रॉपरली तैयार होना है। और इंडिविजुअली मैंने कहा कि अकेला कोई एक शख्स अगर ये सोचता है कि मैं एक बेहतर मसीह हूं, तो अकेले के लिए परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, वो समूह के लिए बात कर रहा है। जहां पे 2 या 3 जन होंगे, वहां पे मैं मौजूद हूंगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जब अगर आप बंद कमरे में अकेले में प्रार्थना करते हैं, प्रभु से अगुवाई मांगते हैं, तो प्रभु आपके साथ नहीं है। लेकिन यहां पे पूरी तरह से जहां पे परमेश्वर अपनी दुल्हन को उठाने की बात करता है, कलीसिया की बात करता है, कलीसिया को लेटर लिखता है और कलीसिया को ही उठाएगा, तो इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेगा। एक व्यक्ति विशेष के साथ प्रभु रहेगा, लेकिन वो उसका संबंध तब तक अधूरा है जब तक वो मजबूत कलीसिया का हिस्सा नहीं है। यानी कि प्रभु चर्च से बात कर रहा है। और अगर आप अच्छी चर्च के सदस्य नहीं हैं, यानी कि आत्मिक कलीसिया के व्यक्ति नहीं है, दिखावटी कलीसिया के व्यक्ति हैं, जहां पे सिर्फ एक शो ऑफ होता है, दिखावा होता है, जहां पे रिचुअल्स को, परंपराओं को फॉलो किया जाता है, जहां पे हजारों लाखों की भीड़ होती है और आप अंधे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल, आपका दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहा, आप सोचते हैं कि ज्यादा भीड़ का मतलब है कि सिक्योरिटी, यानी कि पवित्र आत्मा इग्नोर किया जा रहा है। दोस्तों, मैं तेजी से यह बात बताना चाहता हूं कि पहली कलीसिया में जो कमी थी, वो प्रभु इस बात को कहता है कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है, चेत कि तू कहां से गिरा, खुद को संभाल। दूसरी कलीसिया की तुम्हारे बीच में कई लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो है नहीं, यानी कि वो शैतान के हैं, वो झूठे हैं। और तीसरी कलीसिया से वो, वाकई तीसरी कलीसिया से वो क्या कहता है कि तुम्हारे बीच में क्या है? बिलाम की शिक्षा है, झूठे भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं हैं। तुम्हारे बीच में शैतान काम कर रहा है, झूठे भविष्यवक्ता काम कर रहे हैं, झूठी बातें जो तुम्हें बरगला रही हैं वो काम कर रही हैं। चौथी कलीसिया से कि इजबेल ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी थी, उसने मूर्तियों की पूजा की थी और लोगों को भी उस ओर को प्रेरित करा था, यानी कि परमेश्वर के लोगों को भटकाया था। आज भी क्या मसीहत में स्टैचूज को पूजा जाता है, उसके आगे वर्शिप की जाती है। इजबेल ने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगी थी और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर कलीसिया आती है, वो कलीसिया जिसमें हम इस बात को देखते हैं कि फिर हमें वो कलीसिया पाते हैं जो एक छोटी कलीसिया है,
यानी कि सामान्य सी कलीसिया है, मतलब एक कलीसिया है, एक बेहतर कलीसिया है, छोटी नहीं है, एक बड़ी कलीसिया है, लेकिन उसके काम सारे अधूरे हैं। यानी कि वो परमेश्वर के साथ पूरे संबंध में नहीं है, पूरे रिश्ते में नहीं है, मजबूत नहीं है, उसके काम अधूरे और आधे हैं। उसके बाद एक कलीसिया आती है, ये कलीसिया है जो छोटी का, ये कलीसिया जो है ये अपने सारे आत्मिक कामों पे अधूरी है, छोटी है, ये लापरवाह है, ये ढीठ है, ये आलसी है। इस कलीसिया में परमेश्वर के लिए वो मान और सम्मान नहीं है। फिर नेक्स्ट कलीसिया आती जो छोटी कलीसिया, और वो कहता है जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रख। यानी कि छोटी कलीसियाएं जो सोचती हैं कि हम तो छोटे हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ, और लोग गिनती से आकलन करती है, बड़े स्तर और स्थान से आकलन करती है, और यही तो शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। वो छोटी कलीसिया अपने आप को छोटी समझती। कोई भी छोटा प्रचारक, कोई भी छोटा सेवक, मैं छोटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, छोटा समझाने के लिए कर रहा हूं कि उसकी छोटी कलीसिया, थोड़े से लोग हैं, थोड़े से काम उसके वहां, थोड़े से लोग हैं और ज्यादा लोगों के बीच में नहीं है, वो छोटी कलीसिया है, लेकिन उसका ईमान और उसका विश्वास और हजारों लाखों से बड़ा है। इसलिए कोई हीन भावनाओं में शर्मिंदा ना हो कि अगर आप छोटी कलीसिया चलाते हैं, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स और आपका ईमान कितना मजबूत है, परमेश्वर वो देखेगा। इसलिए प्रभु कहता है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है कि वो तुझे राज दे। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखिए, यानी कि जितना विश्वास और जितना आत्मिकता आपके पास है उसे कस के थाम के रखिए, क्योंकि परमेश्वर वही तो देखना चाहता है, गिनती नहीं, आपका ईमान देखना चाहता है, भीड़ नहीं, आपकी सच्चाई देखना चाहता है, शोर शराबा दिखावा नहीं, बल्कि आपके वो कदम देखना चाहता है जिसको आप ओबे करें, जिसके लिए आप ओबीडेंट बने, आज्ञाकारी बने। इसलिए वो कहता है कि मत डर। और फिर नेक्स्ट कलीसिया जो हम कहते हैं कि ना तू ठंडा है ना गर्म, तू गुनगुना है, यानी कि वहां के लोग, इस कलीसिया के लोग धनवान हैं, और धन जो है हमें ऐसो आराम की चीजें मुहैया करवाता है जिससे हम ढीठ हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और संसारिक मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड करने लगते हैं, निर्भर हो जाते हैं। हम परमेश्वर पर नहीं बल्कि संसार पर निर्भर हो जाते हैं। और उसको परमेश्वर चेतावनी देता है कि देख, तू नंगा, तू बहरा, तू गूंगा, तू नंगा, तू कुछ नहीं है, अपने लिए मोल ले, अपने लिए सोना मोल ले। वो इस बात की चेतावनी देता है। और अपने नंगेपन को ढाकने के लिए मुझसे वस्त्र ले ले, सफेद श्वेत वस्त्र ले ले, और जो जय पाए वो श्वेत वस्त्र और श्वेत पत्थर, श्वेत वस्त्र, और परमेश्वर के वहां जो अनंत काल का, जो अनंत जीवन का जो वृक्ष का फल है, मैं उसे खाने को दूंगा। यानी कि जो जय पाए, जो जय पाए। दोस्तों, हमने इन क्षेत्रों में जय पानी है। कलीसिया, इस जमीन पर परमेश्वर कलीसिया को उठाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। अगर आप ये सोचते हैं, इस बात के घमंड में हैं, या इस बात के अपने ज्ञान के घमंड में हैं कि मुझे किसी कलीसिया की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप में ही मुझे पूरा भरोसा है कि मसीह के साथ मेरे संबंध सही हैं, पर ये याद रखें, जरा प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 से इस बात का जिक्र को आप समझिए कि 7 कलीसियाओं को प्रभु चेतावनी दे रहा, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। और आप किसी एक कलीसिया, जो वास्तविक कलीसिया, उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाइए। चाहे वो दूर से ही, आज का समय ऐसा हो गया है कि टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन के थ्रू आप कलीसिया से जुड़ते हैं, दूर से जुड़ते हैं, नजदीक से जुड़ते हैं, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच्ची कलीसिया के साथ जुड़िए, जहां पर आपका आत्मा कहे कि वाकई ये कलीसिया वो कलीसिया है जो मुझे परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बनेगी। तो उन कलीसियाओं पे जहां पर सुधार होता है, जहां पे खरी बातें होती हैं, जहां पे खरी शिक्षा होती है, जहां पे मुंह देखी बातें नहीं होती हैं, और जहां पर दुनियादारी की चीजें नहीं है, जहां पे वैभव नहीं है, यानी कि दुनियादारी का दिखावा नहीं है, उन कलीसियाओं के साथ अपने संबंध बनाइए, क्योंकि परमेश्वर किसी व्यक्ति को नहीं, कलीसिया को चेतावनी दे रहा है। और अंत के समय में किसी व्यक्ति को नहीं, कलीसिया को चुनेगा। जो व्यक्ति अपने आप को कलीसिया से बड़ा समझ लेगा, मैं ये विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि वो उस व्यक्ति का उद्धार, उस व्यक्ति का छुटकारा और उस व्यक्ति का रैप्चर नहीं है। अगर कोई कहता है कि सही कलीसियाएं नहीं है, तो ये प्रार्थना करिए और प्रभु से सही कलीसिया मांगिए, सही चर्च मांगिए, जहां से आपका आत्मिक जीवन मजबूत हो, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया को उठाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। और अपने आप को कभी भी कलीसिया से बड़ा मत मानिए, बल्कि कलीसिया को रिस्पेक्ट दीजिए। क्यों रिस्पेक्ट दीजिए? क्योंकि कलीसिया ही मसीह है, यानी कि क्राइस्ट की बॉडी है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह की देह, मसीह की बॉडी है। और जब आप इन कमियों पर काम करते हैं, जो 7 कलीसियों की कमियां गिनाई हैं, क्योंकि परमेश्वर हर कीमत में चाहता है कि कोई भी कलीसिया बर्बाद ना हो, मिटे ना, तबाह ना हो, शैतान की शिकार ना हो, बल्कि स्वर्ग के राज्य में एंट्री ले। लेकिन यह डिपेंड करता है उस कलीसिया पे कि इन 7
चर्चिज जो 7 तरीकों की चर्चेज हैं, और ये 7 तरह की कमियां यदि हम में हैं तो हम उस पर सुधार करें। चर्चेज पर सुधार हो, कलीसियाओं पे सुधार हो और गंभीर हो जाएं। कलीसियां एक दूसरे को समेटे, इकट्ठा हो, एक साथ घुटनों के बल प्रभु की महिमा करें, क्योंकि कलीसिया अचानक उसका रैप्चर होगा और वो उठा ली जाएगी परमेश्वर के राज्य में। और वे लोग छूट जाएंगे जिन्होंने अपने आप को कलीसिया से अलग किया या कलीसिया से बिल्कुल अपने आप को ज्यादा बड़ा समझा। इसलिए आइए कलीसिया पे लौटिए, कलीसिया को थामिए, कलीसिया पर अपनी योगदान दीजिए, अपना कार्य करिए और अपने आप को प्रभु के साथ शामिल करिए। बहुत जल्द प्रभु का आना निकट है, नजदीक है, और वो कलीसिया को उठाएगा, ना कि कलीसिया से ऊपर अपने आप को समझने वाले को, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें आप सबके जीवन पे आशीष का कारण बनी होंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि ये बातें वास्तव में अच्छी लगती है तो दूसरों के जीवन पर भी इस आशीष का बीज बोने का कार्य करिए, दूसरों तक भी ये संदेश पहुंचाइए। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।